सीरिया में हालात कठिन है और सीरिया में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम देने में भारत सरकार को सफलता मिली है। न्यूज 18 इंडिया के इस वीडियो में हम इसी बारे में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भारत सरकार ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मैं नीरज कुमार आपको बताऊंगा कि कैसे सीरिया की राजधानी दमिश्क और उससे 13 किलोमीटर दूर एक तीर्थ स्थल से भारत ने भारतीयों को निकालने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। किन दूतावासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, कैसे डेटाबेस तैयार किया गया। संख्या भारतीयों की कम थी लेकिन निकालना मुश्किल था क्योंकि वहां हालात युद्ध वाले हैं। 8 दिसंबर को हालांकि वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता पलट गई है, वो देश छोड़कर भाग चुके हैं और यही कठिन चुनौती पैदा करता है कि जहां सरकार न हो और विद्रोहियों का कब्जा देश की राजधानी यानी सीरिया की राजधानी से लेकर अलग अलग शहरों में हो तो वहां सेफ्टी और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। 90 भारतीयों की संख्या थी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था जब उनसे सवाल पूछा गया था, लेकिन 75 भारतीयों को कैसे निकाला गया ये अपने आप में बहुत दिलचस्प कहानी है, क्योंकि इसमें 44 भारतीय जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के थे वो तीर्थ यात्रा पर गए थे। दमिश्क से 13 किलोमीटर दक्षिण में एक जगह है सैयदा जैनब भी इसको कहते हैं, सिट जैनब भी इसको कहा जाता है। वो शिया मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। दुनिया भर से मुसलमान वहां जाते हैं, शिया मुसलमान खासकर जाते हैं और वहां दर्शन करने जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर राज्य से 44 भारतीय भी दर्शन करने गए थे और वो यहाँ फंसे हुए थे। दमिश्क से इस तीर्थ स्थल की दूरी 13 किलोमीटर थी, लेकिन जब देश पर विद्रोहियों का कब्जा हो, अलग अलग शहर पर अलग अलग विद्रोही गुटों का कब्जा हो, तो ऐसे में 13 किलोमीटर का फासला भी लंबा हो जाता है। तो ऐसे में 90 भारतीयों में से 75 भारतीयों को निकालने में भारत सरकार विदेश मंत्रालय को सफलता मिली है। आपको वो दिलचस्प कहानी बताएंगे कि 75 भारतीयों को कैसे निकाला गया, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दे कि वो भारतीय नहीं लौटे हैं। 90 भारतीयों के आसपास संख्या थी, 75 सीरिया की सीमा से निकल गए हैं बाहर, 15 से 20 वहां हैं। ये वो भारतीय हैं जो निजी कारणों से नहीं लौटे हैं या फिर किसी और कारण से नहीं लौटे हैं, वो सीरिया में रह रहे हैं, क्योंकि यूएन ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी कुछ भारतीय वहां काम करते हैं। लेकिन विद्रोहियों का कब्जा है हर जगह। 8 दिसंबर को सत्ता पलट गई बशर अल असद की, जो कि राष्ट्रपति थे, और 14 साल से वहां संघर्ष चल रहा था। लेकिन 14 दिनों के अंदर विद्रोहियों ने ताजा अटैक किया, एक के बाद एक शहरों पर कब्जा किया और 8 दिसंबर को दमिश्क सीरिया की राजधानी पर कब्जा कर लिया और वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन भारत सरकार की चिंता पहले ही बढ़ चुकी थी। 6 दिसंबर को सीरिया में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की थी जो भारतीय सीरिया में रह रहे थे। सीरिया में रह रहे भारतीयों को कहा गया कि आप सीरिया में इधर उधर न निकले, अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहें और लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी 6 दिसंबर को एक एडवाइजरी जारी की गई कि सीरिया में कोई भी भारतीय यात्रा न करे, यानी जो भारतीय भारत से या देश के दुनिया के दूसरे हिस्से से सीरिया जाना चाहता है वो सीरिया न जाए। और सीरिया में रहने वाले लोगों को आगाह किया गया, सुझाव दिया गया कि आप कहीं भी बाहर ना निकले, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। सेफ्टी और सुरक्षा भारत सरकार के सबसे अधिक प्राथमिकता में है। और ये भी सभी भारतीयों को कहा गया कि आप भारतीय दूतावास दमिश्क के संपर्क में रहें। व्हाट्सएप नंबर दिया गया, ईमेल नंबर दिया गया। तब भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्लान तैयार किया और इस प्लान के तहत भारतीय दूतावास दमिश्क और भारतीय दूतावास बेरूत लेबनान की राजधानी है और लेबनान और सीरिया की सीमा लगती है। तो लेबनान और सीरिया में भारतीय दूतावास को कहा गया कि आप भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन, एक प्लान बनाइए, और भारतीय विदेश मंत्रालय उसे मॉनिटर कर रहा था। और इस प्लान के तहत दोनों दूतावासों ने आपस में समन्वय स्थापित किया। जो सैयदे जैनब में 44 भारतीय थे उन्हें सीधे इस तीर्थ स्थल से बसों में बैठाकर लेबनान की सीमा में ले जाया गया। दमिश्क में जो भारतीय थे, बाकी बचे हुए 75 में से, उन भारतीयों को बस में बैठाकर सीधे दमिश्क से ले जाया गया लेबनान की सीमा पर
और इसके अलावा इससे पहले, क्योंकि 6 दिसंबर को ही तैयारी शुरू कर दी थी, सभी भारतीयों के संपर्क में आने की तैयारी भारतीय दूतावास सीरिया ने शुरू कर दिया था, इसलिए सभी भारतीयों के संपर्क में दूतावास था, सभी का डेटाबेस तैयार था। और एक बार विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की तरफ से इस अभियान को पूरा करने की हरी झंडी दी गई तो दोनों दूतावासों ने, बेरूत में भारतीय दूतावास और सीरिया में भारतीय दूतावास ने कोऑर्डिनेटेड प्रयास किया। इन दोनों जगहों पर भारतीयों को, खासकर दमिश्क से और सैयदे ज़ैनब से भारतीयों को लेकर लेबनान की सीमा तक गए और लेबनान में भारतीय दूतावास के अधिकारी तैनात थे, उन्होंने इन भारतीयों को रिसीव किया और लेबनान की सीमा में ये सभी भारतीय पहुंच गए। इस ऑपरेशन का कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन पिछले 5 वर्षों की अगर बात करें, जो भी बड़े ऑपरेशन किए गए हैं, हालांकि इतनी कम संख्या किसी भी ऑपरेशन के दौरान नहीं थी। 90 भारतीय सीरिया में मौजूद थे, 75 को निकाला जा चुका है। और इससे पहले कोरोना काल के बाद की अगर बात करें, जहां भी इस तरह के रिपैट्रिएशन और इवैक्यूएशन ऑपरेशन को भारत ने अंजाम दिया है, वहां भारतीयों की संख्या सैकड़ों से लेकर हजारों तक रही है। कुछ महत्वपूर्ण मिशन के बारे में आपको बताना चाहेंगे, जैसे वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु मिशन। आपको याद होगा ये दोनों मिशन कोरोना काल में साल 2020 में चलाए गए थे और इस मिशन के तहत हजारों भारतीय को दुनिया के अलग अलग देशों से भारत लाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन देवी शक्ति साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, काबुल पर कब्जा कर लिया, तो काबुल से भारतीयों की वापसी की गई। ऑपरेशन देवी शक्ति 438 भारतीयों को, कुल 565 लोगों को निकाला गया था, लेकिन इसमें दूसरे देशों के भी नागरिक थे। 438 भारतीयों को काबुल से भारत लाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा, याद होगा जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो वहां भारतीय छात्र बड़ी संख्या में फंसे हुए थे। इन भारतीय छात्रों की वापसी ऑपरेशन गंगा के तहत की गई। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में जब संघर्ष शुरू हुआ तो वहां से सैकड़ों और हजारों भारतीयों को लाया गया भारत वापस। और ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों को लाया गया भारत वापस। वहां भी इजराइल में बहुत सारे छात्र थे। इस दौरान मैं भी इजराइल में मौजूद था और 45 दिन आपको युद्ध की खबरें लगातार दे रहा था कि कैसे गाजा और लेबनान बॉर्डर पे इजराइल हमला कर रहा है और दूसरी सीमा से यानी गाजा से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं और लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला इजराइल पर हमला कर रहा था। तो 45 दिनों तक इस ऑपरेशन अजय, जब इजराइल से भारतीयों को निकाला गया तब मैं वहीं मौजूद था और वहां की भी जानकारी आप तक पहुंचाई थी। लेकिन अभी भारत सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है कि सीरिया से, जहां सेफ्टी और सुरक्षा हर किसी की खतरे में है, वहां से 75 भारतीयों को निकालने में कामयाबी मिली है। ये सभी भारतीय लेबनान में हैं और लेबनान से जल्द ही भारत लौटेंगे।